एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 11.1 यानी वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल ना, तो आप पर आपने त्रिज्यखंड, वृत्तखंड ये सब क्षेत्रफल निकालना देखा था। तो हम लोग उदाहरण अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 11.1। प्रश्नावली 11.1। चल, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। कोई एक वृत्त है, आपको इस वृत्त का क्या निकालना है? इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जबकि दिया कि इस वृत्त का त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्यखंड का ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण कितना है? 60 अंश। यानी कहाँ का कोण दिया है? केंद्र का ही कोण दिया कि नहीं दिया है? तो मान लो कि आपका केंद्र O है और आपको दिया है ये त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो बस आपको पता ही है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला पता है। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर ना। तो आप क्या लिखोगे कि दिया है रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना है? 60 ना। तो हमें लिख दोगे एक लाइन, चूंकि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज है यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है? 60 अंश। 60 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड। और आपका मन करे तो आप नाम भी बता दिया करो, ओ ए। चलो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो बी, और यहाँ पर बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया करो वाई। तो त्रिज्यखंड कोष्टक में ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू कितना है? 60 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई। अब देखो पाई का वैल्यू आपके लिए सोचना है, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है या 3.14 लेना है। सवाल में देखो एकदम ऊपर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई की वैल्यू आपको 22/7 प्रयोग करना है। अन्यथा का मतलब जब तक पाई की वैल्यू कोष्टक में दिया ना जाए 3.14 तब तक आपको 22/7 लेना है। तो हम यहाँ पर कितना ले लेते हैं? 22/7 गुणे आर। रेडियस कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। तो बताओ 6 के 36, तो कितना है? एक 6 से एक 6 कट जाएगा। देखो ये 6 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 6, तो एक 6 कट जाएगा। तो बचे कितना? ऊपर 22 बचा, एक 6 यहाँ से बचा है और नीचे कितना बचा है? 7। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132/7। और मात्रक बता देना, सेंटीमीटर में रेडियस है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। ये सब तो समझ में आ रहा है ना। तो वही क्या हुआ? आपका क्षेत्रफल है। तो आपको अगर ये कॉपी करना आप इसे कॉपी करो। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। कोई आपका एक वृत्त है, इस वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब समझते हो ना, आपने पढ़ा है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है ना। तो 4 चतुर्थांश होता है। इसको बोलते हैं पहला था प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो पहला चतुर्थांश यानी आपको इस वृत्त का केवल इसी एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन सवाल में क्या बोला कि इस वृत्त की परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर। इस वृत्त की परिधि आपको दिया है कितना? 22 सेंटीमीटर। देखो आपको इतना पता ही होगा कि एक चतुर्थांश बोले यानी कितना कोण बना? 90 अंश ना। ये आपका एक पॉइंट है ए, और मान लो आपका दूसरा पॉइंट है बी, और ये आपका सेंटर हुआ ओ। तो एक पॉइंट हम अपने मन से ले लेते हैं भाई। तो ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट केंद्र पर कितना कोण बनाएगा? 90 अंश। तो थीटा की जगह आपको कितना दे दिया? 90। और रेडियस भी आपको दिया है? नहीं दिया है। पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इस वृत्त की रेडियस कितनी है? आर ना, रेडियस आर मान लेते हैं। तो माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि चूंकि परिधि का फार्मूला क्या होता है ना, हाँ परिधि का फार्मूला आता है 2πr। परिधि का फार्मूला केवल 2πr होता है। तो परिधि आपको कितना दिया है? 22
बताओ, परिधि आपको दिया है 22 ना, तो 22 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई। पाई की वैल्यू 22/7 ही रखे और रेडियस यहाँ से निकल जाएगा पक्षांतर करने पर, 22 से 22 कैंसिल हुआ, तो दिस इंप्लाइज दैट 7 जो बटे ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ये आपको क्या मिला? r। तो r बराबर कितना मिला? 7/2 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस मिला, कोण आपको पता ही है। तो चूंकि प्रथम चतुर्थांश के लिए, प्रथम चतुर्थांश, केवल प्रथम चतुर्थांश बोला है कि ये क्या बोला है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए ना। तो चतुर्थांश मतलब केवल एक चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब 4 में से 1 अंश ना, ऐसा समझ सकते हो। तो चतुर्थांश के लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90। आपको पता है क्या, चूंकि थीटा कोण वाले, क्या ये चतुर्थांश भी आपका एक प्रकार का त्रिज्यखंड है? कैसे? त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्याओं। तो ये केंद्र से होके जा रहा है, त्रिज्या ही तो है, केंद्र से होके जा रही है, त्रिज्या ही तो है। तो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को आप त्रिज्यखंड बोलते हो, और उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल आता है उसको आप त्रिज्यखंड बोलते हो, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलते हो। तो ये त्रिज्यखंड है कि नहीं चतुर्थांश? तो वही हम लिख रहे हैं, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ, कितना आप जानते हो? थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा वैल्यू कितना है? 90 अंश। तो दिस इंप्लाइज दैट 90 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड, 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 और हम कोष्ठक में लिख देते हैं क्या? चतुर्थांश। यहाँ पर त्रिज्यखंड का हम चतुर्थांश कर रहा है, और इसका नाम अगर आपको लिखना होगा तो आप नाम में क्या लिखोगे? OAYB। OAYB का क्या? क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 90 अंश बटे 360 अंश गुणे, अब पाई का वैल्यू यहाँ पर हम कितना ले? 3.14 की 22/7। आप रेडियस पे चले जाओ, रेडियस देखो 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अरे मतलब रेडियस में 7 है ना, तो आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 22/7 गुणे रेडियस का स्क्वायर, यानी 7/2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात ना? अब ध्यान से देखो, तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, तो 1/4 गुणे 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणे 7, और 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 1, 7 से 1 7, 2 से 11 कैंसिल हुआ, तो बचा कितना? और ऊपर अब 11 सते 77 और नीचे 4 दूनी, तो 77/8 बोल सकते हो। अगर आपको भाग देना है भाग दे के आप बता देना बस। लेकिन ये क्या? मीटर सेंटीमीटर की उसका स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल आपने निकाला है ना, समझ आ रहा है ना? तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। आपको एक घड़ी दिया है ना, ठीक है, एक घड़ी है, इसकी सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और मिनट वाली सुई मान लेते हैं कि चलो आपका ये मिनट वाली सुई है, इसकी लंबाई आपको कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट कब आपको पता है ना, इधर 12 होता है, फिर इसके सामने आपका 3 होता है, इसके सामने 6, तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2 ना। अब बताओ, तो 5 मिनट का मतलब ये जो आपका सुई है यहां से चलते 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 कुछ ऐसे पहुंचेगा। अरे 5 मिनट का मतलब जब 12 से घूम के 1 पे आ जाएगा, या 1 से घूम के 2 पे जाएगा, मतलब 5 मिनट का मतलब इतना ही है। तो आपको ये क्षेत्रफल बताना है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब ये घूमेगा, देखो ये भी तो एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, इसका जो टिप अगर आप केवल देखो तो घूमते घूमते एक सर्कुलर पाथ ही तो बनाएगा, यानी वृत्त ही बना लेगा। तो ये त्रिज्यखंड ही तो है एक प्रकार का, तो यानी आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानना चाहता है। और जो ये घड़ी की लंबाई रेडियस का काम कर जाएगा। बस दिक्कत ये है कि ये कोण कितना बनाएगा, आपको ये बताना। तो कोण कितना आप बताओ। जब घड़ी पूरा घूमते 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 यहां पर पहुंच जाता है तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया, और जब एक सर्कल कंप्लीट होता है 360 डिग्री का कोण बनता है। और टोटल कितना मिनट कंप्लीट हो जाता है? 60 मिनट। जब पूरा एक चक्कर हुआ 60 मिनट कंप्लीट हुआ, यानी जब वो 60 मिनट घूमा तो 60 मिनट में कितना कोण बनाता है? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा? 360/60, यानी 6×4 = 36, तो 6 अंश का कोण बनाएगा। यानी जब घड़ी की मिनट वाली सुई 1
मिनट घूमती है तो अक्षांश का कोण बनाता है। तो फिलहाल यहाँ पर 5 मिनट घूमी है तो 5 मिनट में कितने कोण बनाएगी, 6 अंश गुणे 5 बराबर 6 पचे 30 अंश, यानी कोण कितना होगा 30 अंश। तो आपको कोण भी तो दे दिया, तो आओ इन बातों को लिखते हैं। चलो पहले लिख लो, दिया है, क्या दिया है, मिनट वाली सुई की लंबाई, मिनट वाली सुई की लंबाई कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। चूंकि घड़ी 5 मिनट चलती है ना, क्या लिखो, हम बताते हैं सीधा कोड, जब घड़ी पूरा एक चक्कर पूर्ण करती है तो सुई द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना, कंप्लीट अंतरित कोण बराबर 360 अंश। जब पूरा एक साइकिल पूरा करे 360 डिग्री, इस बात का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, सॉरी, जब पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगी 60 मिनट हो जाएगा, तो 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में बना कोण ये कितना हो जाएगा, 360 अंश। दिस इंप्लाइज दैट पहले आप 1 मिनट में निकाल लो, कितने मिनट में, 1 मिनट में बना कोण। तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, 360 अंश भागे 60 अंश, यानी 6 अंश। तो आपको चूंकि घड़ी 5 मिनट चलती है तो 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा, 6 अंश गुणे 5, यानी 6 पचे 30। तो जब घड़ी 5 मिनट चलेगी तो वह केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करेगी, यानी आपको यहां से क्या दिया, थीटा बराबर 30 अंश। बात समझ आ रहा है ना। तो बस जब थीटा मिला, रेडियस मिला, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो आप फार्मूला लिख दोगे, चूंकि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये कितना होता है, थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम इस पॉइंट को ए बोल दे, इस पॉइंट को बी बोल दे, या ये तो आपका ओ है ही, तो सीधा चलो, और इस पॉइंट को हमने अगर बोलना है थोड़ा बड़ा फिगर बनाना, हम इस पॉइंट को वाई बोल देते। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा का वैल्यू कितना है, 30 अंश ना, 30 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड कोष्ठक में क्या लिख दें, ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, 30 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 ना, पाई की वैल्यू कितना, 22 बटे 7। रेडियस वाली लंबाई 14 का वर्ग, आपका फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना बचा, 3 1 के 3 और 12 3 36, फिर यहाँ पर कितना बचा, 22 बटे 7। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 14 गुणे 14। अब देखो आप इतना कैलकुलेशन रफ में करके डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे ना, 1 बटे 12 22 बटे 7 गुणे 14 यही है ना, 7 दूनी 14, 2 6 12, 2 तिहाई 6 और 2 सते 14। तो ऊपर कितना, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगाए, 7 दूनी 14 15, और नीचे कितना बचा 3। तो कैंसिल करोगे, गुणा भाग करो, कितना आ गया 154 बटे 3, और मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लेकिन आप एक लाइन नीचे कमेंट कर देना जो आपका बुक के लैंग्वेज पूछा है। तो क्या, अतः सवाल में कैसे पूछा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई यानी मिनट वाली सुई, तो आप लिखोगे अतः मिनट वाली सुई द्वारा कितने मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है या होगा, जो भी आपने लिखा। ठीक है, तो अब आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई एक आपका वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। कोई एक जीवा है, यह केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है? समकोण। समकोण यानी ये 90 अंश का कोण बना रहा है ना। ये आपका कोई जीवा है, केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाया। ठीक, निम्न और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है। मान लेते हैं कि आपका केंद्र O है और इस जीवा को हम चलो क्या बोल देते हैं? AB। बोला कि निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड। अब वृत्तखंड समझ में आ गया क्या होता है ना? ये पार्ट, अरे ये तो लघु वृत्तखंड है ना। वृत्तखंड होता है जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल। फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। सेकेंड आपसे क्या बोला है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। पूछने के लिए केवल 2 पूछा, करवा लिया सब काम। क्यों? क्योंकि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका बताओगे जब आपको लघु का क्षेत्रफल मिलेगा, उसमें से आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा दोगे तो आपको दीर्घ वाला मिलेगा। फिलहाल आप दीर्घ वाला डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि ये कोण 90 अंश है, तो पूरे वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है ना। तो 90 घटा दोगे 270 बचेगा, तो 270 अंश के कोण से आप ये क्षेत्रफल निकाल लोगे। लेकिन जब आप ये निकालोगे, आप सोचो बिना लघु के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको इस पूरे क्षेत्रफल में से यानी लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? तो यानी वहां पर फिर से आपको लघु पे आना ही पड़ेगा। तो हम लोग लघु का फिर निकाल ही लेते हैं जब बाद में फिर निकालना ही है। तो ठीक, दिया है क्या दिया है? पहले जो जो दिया वो लिख लो। दिया है क्या? दिया है कि त्रिज्या सीधा ऐसे लिख दिया, r बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जीवा AB है जो केंद्र पे कितना कोण बना रहा है? 90 अंश। जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अंतरित मतलब समझ रहे हो ना? अंतरित मतलब बनाया गया। ठीक है, अंतरित कोण ये कितने के बराबर है? 90 अंश। समकोण है ना, सवाल में बोला है समकोण यानी 90 अंश। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं? लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का मतलब समझ रहे हो ना? अब देखो फिर से फिगर बना रहे हैं थोड़ा समझने के लिए। ये आपका जीवा था ना, जीवा का एक पॉइंट A था और ये दूसरा पॉइंट B था। यही कोण 90 अंश बनाया कि नहीं बनाया है? तो अब एक क्षेत्रफल ये मिलेगा। अरे ये त्रिज्यखंड है कि वृत्तखंड है? ये त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच है। तो ये लघु त्रिज्यखंड है और आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो हम यही निकाल रहे हैं। तो एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और चलो इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं? तो OAYB। OAYB यही तो पूरा लघु त्रिज्यखंड है। तो आप पहले फार्मूला बताओगे क्या? चूंकि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। अब किसी के मन में ये चल रहा होगा कि हम दीर्घ वाला निकाल के पूरे में से दीर्घ वाला घटा दे लघु आ जाएगा, तो वैसे भी आप जा सकते हो। तो बताओ यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है? 90 अंश। तो दिस इंप्लाइज 90 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का नाम बताओ। OAYB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू 90 अंश बटे 360 अंश गुणे, अब देखो रेडियस कितना दिया है? 10। यहाँ पर कोष्टक में दिया है ना, पाई का वैल्यू कितना लेना है? 3.14। तो ठीक है, 3.14 गुणे रेडियस कितना है? 10 का स्क्वायर। तो 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा? 1/4 गुणे 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणे 10 लिख दे। और 2 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो बोलो क्योंकि सम संख्या है ना। तो जब 3.14 को 2 से काटोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? और 4 से कट रहा है क्या? 4 1 5, नहीं 4 से नहीं कटेगा, तो 2 से काटो। 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 ही लिखे। 2 1 के 10, 1 बचा है 11, 2 5 10, अभी 1 बचा है 14, 2 7 14 गुणे कितना? 10 गुणे 10। तो इसको भी काटना है तो काट सकते हो। 2 5 तो गुणा करो कितना आ जाएगा? 7 5 35, 7 5 35, 5 5 25, 25 3 28, अभी 2 बचा है। 5 1 5 2 7, 10 के बाद 2 अंक था, 10 के बाद 2 अंक लगा दो। और अभी यहाँ पर गुणा कितना है? 10। तो जब 10 का गुणा करोगे 10 में 1 अंक और इधर खींच जाएगा, तो यानी ये 10 इधर खींच के हम यहाँ पर लगा सकते हैं ना, ये 10 का गुणा हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ आया? नहीं समझ आया ये चीज? आया सबको समझ ना? वेरी गुड।
और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये निकला क्या है, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमको सवाल में क्या पूछा है, दूसरे में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए और साथ में लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड यानी ये क्षेत्रफल चाहिए। तो चलो पहला ही निकालते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे, सॉरी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इस पूरे लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, यानी इस पूरे क्षेत्रफल में से ऊपर जितना त्रिभुज बन रहा है इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, तो ये बस क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम चलो फर्स्ट पार्ट बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब आप कल उदाहरण वाला दूसरा क्वेश्चन किए हो तो वहां पर बहुत डिटेल में जाए हो ना, तो वहां पर इतना आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको 90 अंश दे दिया। समकोण आपको पता है ना, कभी भी अगर एक समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान होता है। 90 अंश के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। बोलो, तो बाकी एक किसी को आप लंब बोल दो, मान लो इसको आप आधार बोल दो, तो बस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ इंटू बेस यानी आधार, या आप ऐसे बोल सकते हो लंब गुणे आधार। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है ना, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। तो बस 90 अंश के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो 90 अंश के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, तो जो एक भुजा होगी ये लंब हो जाएगी, जो दूसरी भुजा होगी ये आपकी आधार हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल आप डायरेक्ट 1/2 गुणे लंब 10 आधार भी 10। तो बताओ समकोण, समकोण त्रिभुज, उस समकोण त्रिभुज का नाम बताओ, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे लंब, लंब यानी OA गुणे आधार यानी OB। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको ये कॉपी करना है आप हल्का सा बगल में लिख सकते हो। चलो तो अब कितना हो जाएगा, ये बराबर 1/2 गुणे OA का वैल्यू कितना है 10, OB का वैल्यू भी कितना है, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो ये 2 5 10 ना, और 5 में 10 का गुणा कितना आ जाएगा 50 क्या सेंटीमीटर। ये मिला क्या, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक, लेकिन हमको क्या चाहिए, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो यानी दिस इंप्लाइज दैट वृत्तखंड, नाम बताओ वृत्तखंड का, वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल ये कितने के बराबर होगा, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का नाम बताओ, त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल, इस फिगर को मिटा देना, ठीक है, का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अपने हर जगह AOB बोला है तो ये बोलो AOB का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने भी ऊपर ही निकाल लिया, कितना 78.5 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना ना 50 ही तो निकाले हो। तो 78 में से 50 घटाओ कितना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिला, वृत्तखंड। और हम संगत लघु वृत्तखंड इसे बोल सकते हैं, जैसे सवाल में बोला उसी हिसाब से बोल। दिस इंप्लाइज दैट संगत लघु वृत्तखंड, और इसी का पूरा नाम बता दो AYB का क्षेत्रफल। समझ में आया है, बोलो, दिक्कत नहीं है किसी को ना। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब ये पूरा एरिया ना, ये पूरा एरिया तो है। तो अब ये पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलो सेकंड पार्ट, पहले हम क्या निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, आर यानी 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3.14 गुणे 10 गुणे 10। और देखो 10 दाम में कितना हुआ 100, तो 100 दशमलव के बाद 2 अंक हट जाएगा 100 से, यानी बचेगा कितना 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपको कितना मिला 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये पूरा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, घटाना है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना 78.5। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसका आगे हम लिखो। आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। तो अब आपको क्या चाहिए, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो चलो फिर आप लिखो क्या, दिस इंप्लाइज दैट संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल। ये कैसे हो जाएगा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। या आप ऐसे लिख सकते हो, संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपने कैलकुलेट किया कितना आया? 3 से 14 माइनस लघु त्रिज्यखंड का यही क्षेत्रफल आया था ना 78.5। तो जब आप घटाओगे कितना आ जाएगा? 0.5। चलो देखो यहाँ पर देख लो, 3 से 14 इसमें से आपको कितना घटाना है? 78.5। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 0.0 लगा सकते हो। 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा। यहाँ पर बचा 3, 13, 8 5 13, यहाँ पर बचा 0, 10, 3, यहाँ पर बचा 2, यानी 235.5। तो 235.5 और ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप। कोई आपका एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। मान लेते हैं केंद्र क्या है? O है। वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। मान लेते हैं कि यह जो चाप है यह केंद्र पर कितना अंश का कोण अंतरित किया? 60 अंश का। अगर ये 21 सेंटीमीटर है तो ये भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्या बोला है? ज्ञात कीजिए पहला चाप की लंबाई, यानी आपको ये लंबाई पूछा है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ना, आपको पहला चाप की लंबाई, फिर सेकेंड आपसे क्या पूछा है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और थर्ड आपसे पूछा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए किसका क्षेत्रफल? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो, चलो आपको पता है कि थीटा कोण वाले चाप की लंबाई पता है ना, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। तो यहाँ पर चाप की लंबाई पूछे है तो सिंपल हो जाएगा। चलो सबसे पहले आप लिख लो क्या दिया, क्या दिया है? रेडियस। रेडियस कितना दिया वृत्त का? 21 सेंटीमीटर। केंद्र पर कोण कितना बन रहा है? 60 अंश का। चलो फर्स्ट हमको पता है क्या, क्योंकि थीटा कोण वाले संगत चाप की लंबाई, इसका फार्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। तो कितना थीटा का वैल्यू कितना है? 60 अंश बटे 360 अंश गुणे 2 पाई का वैल्यू देखो, रेडियस आपका 21 से 7 से कट रहा है, तब यहाँ पर 22 बटे 7 और रेडियस कितना है? 21। यही है ना? यस सर। तो कितना आ जाएगा ये? 7 त्रिक 21 ना, और 6 चाह के 36। तो यहाँ पर बचा 1 बटे 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 22, यहाँ पर 3, और देखो 3 दूनी 6 भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 22। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं कितना? 22 सेंटीमीटर की स्क्वायर, केवल सेंटीमीटर, क्योंकि ये चाप की लंबाई, ये लंबाई केवल सेंटीमीटर में आएगा। जब क्षेत्रफल आएगा उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये सब में आप लिखोगे ना। सेकंड आपसे क्या पूछा है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस चाप द्वारा जो त्रिज्यखंड बना, यही त्रिज्यखंड बना है कि नहीं बना है? बोलो। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपको ये बताना है। तो हमको थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल पता है फार्मूला, ये तो ये भी डायरेक्ट निकल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि थीटा कोण वाले किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट को ये बोल दे, इस पॉइंट को बी बोल दे, और इस पॉइंट को हम वाई बोल दे। चलो जो भी मन को बोल दे। तो यहां से क्या आ जाएगा? थीटा का वैल्यू कितना है? 60 अंश। तो 60 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड, और इस त्रिज्यखंड का
नाम भी बता देना कोष्ठक में, OAYB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितना है 60 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है स्क्वायर, या ए थोड़ा यहाँ पर बना लेना। तो अभी कितना आ जाएगा, अब चलो इसको गुणा भाग हम करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, गुणा भाग इधर कर दे रहे हैं, देखो 6 आके तो नीचे 1/6 हुआ, फिर ऊपर 22 है ना, नीचे 7 और फिर 21 का स्क्वायर यानी 21 गुणे तो 7 त्रिक 21 ना, 3 1 के 3 3 दूनी और 2 से काटोगे 2 11 22 तो ऊपर 11 बचा नीचे 21 बचा, तो 11 1 के 11 11 दूना 22 22 से 23 तो कितना आ जाएगा 2 से 31, ये आया कितना 2 से 31, लेकिन मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है, जब क्षेत्रफल लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर बोलोगे। तो आपको क्या मिला, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिला। अब तीसरा आपसे क्या पूछा, तीसरा पॉइंट वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अरे जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। और अगर ये कोण 90 अंश होता तो आपके लिए आसानी हो जाता, लेकिन ये 90 अंश नहीं है 60 अंश है, इसलिए फिर आपको वही पूरा परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा, वहां से आपको लंब और आधार निकालना पड़ेगा, तब जाके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पाओगे। तो फिर हम क्या करते हैं, इतने को मिटाते हैं, इसके संगत त्रिभुज को हम नीचे बनाते हैं, ठीक है। देखो हमको यही त्रिभुज बनाना है ना, यानी OAB, तो हम इस त्रिभुज को यहाँ पर बनाते हैं, ध्यान से इधर देखना, ये O है पॉइंट, ये आपका A है और ये पॉइंट आपका B है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर जाके कहाँ होगा C पर, तो थर्ड के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, OC परपेंडिकुलर टू AB खींचा, ठीक, हमने एक OC लाइन खींचा जो कि AB के क्या है परपेंडिकुलर। अब जैसे ये परपेंडिकुलर हो तो एक बार ये 90 अंश हुआ, ये 90 अंश हुआ, तो सबसे पहले हम पहले इधर का लिखेंगे फिर उधर का लिखेंगे, बताओ। तो दिस इंप्लाइज दैट कोण OCA बराबर हुआ कोण OCB के, और ये क्यों बराबर हो, क्योंकि दोनों कितना है 90 अंश, तो ये आपको राइट एंगल मिला। अब देखो 90 अंश के सामने वाला, इधर 90 अंश के सामने वाला OA है, इधर 90 अंश के सामने वाला OB है, और ये भी 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, दोनों भुजा बराबर है ना, यानी OA ये बराबर है किसके, OB के, और ये दोनों कितने के हैं, हम लिख देते हैं ऐसे, दोनों त्रिज्या है, ठीक है, दोनों क्या है त्रिज्या है। तो ये किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का, ये पेपर में आपको नहीं लिखना है, हम केवल अपनी समझने के लिए लिख रहे हैं। अब देखो ये साइड आपका दोनों त्रिभुज में ये कॉमन है कि नहीं कॉमन है, यानी OC ये बराबर है किसके, OC की, और ये क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है ना, ये क्या है उभयनिष्ठ भुजा, तो ये आपका साइड का काम कर रहा है। तो RHS सर्वांग समता कसौटी से आप दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बोल सकते हो, तो दिस इंप्लाइज दैट RHS सर्वांग समता कसौटी से ना, कसौटी से कौन कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम हुआ, त्रिभुज OCA, त्रिभुज OCA यह सर्वांग सम हुआ। इधर देखो लिखने का भी तरीका आपको पता है ना, कैसे लिखते हो आप, देखो ये तो जो दोनों कॉमन है उसको आप पहले बीच में लिखते हो O, इन दोनों में जो पहले है कॉमन है उसको हम क्या लिख देते हैं बीच में, तो जो इसका बाद वाला है तो यहाँ पर बाद वाला है, यानी A अगर आप इधर लिखोगे तो B को भी आपको पहले लिखना पड़ेगा। फिर इन दोनों में देखो CC है तो C बाद में अगर आप यहाँ पर C लिखोगे तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे C लिखोगे, सही है ना। तो ये त्रिभुज ये आपका सर्वांग सम हुआ इस त्रिभुज के, और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आप डायरेक्ट समझ सकते थे OCA लिखो या AOC, जैसे देखो जैसे जिस पैटर्न से आप इधर चलोगे उसी पैटर्न से आपको इधर चलना है। आप यहाँ पर OCA लिखोगे तो दूसरे में आप OCB लिखोगे। आप इसके लिए देखो यहाँ पर क्या लिखे AOC, यानी ऐसे चले हो तो फिर इसमें आपको ऐसे चलना पड़ेगा, यानी BOC। समझ आ रहा है ना, बस आपको बता देना कि भाई आपका ये दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है। तो जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुआ फिर आपको क्या पता है, यह भुजा इसके बराबर हो जाएगा और यह कोण भी, यानी यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, जैसे कोण समविभाजक हुआ, क्योंकि हमको कोण भी पता करना है ना, ये पूरा कोण 60 अंश था, तो इधर आपको कितना मिल जाएगा 30 अंश, और इधर भी आपको कितना मिल जाएगा 30 अंश, साथ में ये दोनों भुजा भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। ये भी कोण बराबर होगा लेकिन उसका हमें कोई जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज दैट एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल कैसे लिखोगे AOC,
एंगल AOC ये बराबर हुआ इस एंगल के यानी BOC, एंगल BOC के, और साथ में और ये भुजा भी सामने वाला दोनों बराबर हो जाएगा यानी AC ये बराबर होगा किसके, BC के ना, AC ये किसके बराबर होगा, और ये हमने क्यों लिखा बाई CPCT। जब इस सर्वांग समता देख के हम अपने मन से जो बचा बराबर होता है उसको लिखते हैं, तो उनको लिख देते हैं बाई CPCT। और क्यों लिखते हैं आपको पता है रीजन। तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण, अब जब बताओ ये दोनों भुजा बराबर होती है, मध्यिका हुआ कि नहीं मध्यिका हुआ, मध्यिका होने का मतलब मध्य बिंदु है। फिलहाल में उसका काम ही नहीं है। अब बताओ 30 अंश मिला, हमको चाहिए क्या है, इस त्रिभुज का आधार चाहिए और इस त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए। आधार अगर आप इतना पता चला तो जितना ये उतना ही है, यानी पूरा चाहिए तो इतना निकाल के डबल कर दो। और ये कैसे निकालोगे, तो बताओ ये कोण के सामने वाला लंब हुआ, अगर हमको ये चाहिए तो आधार होगा, तो यानी इस त्रिभुज हम काश लगा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, साई लगा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो आपको पहले ऊपर जितना कॉपी करना आप इसे कॉपी करो, आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। तो अब बताओ, तो इस त्रिभुज में क्या OCA, त्रिभुज OCA में एक बार साइन लगा दे और एक बार कास, तो कास 30 अंश अगर आप लगाओगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा ये 30 अंश कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना। देखो जब भाई ये दोनों कोण बराबर होती, पूरा कोण 60 अंश था, अब जब बराबर बराबर होगा आप यहीं पर सुविधा होता आप यहीं पर लिख देना, ये बराबर कितना होगा 30 अंश, ठीक है। तो बताओ, तो काश 30 अंश बताओ, काश थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कोण के सामने वाला लंब हो यानी AC तो लंब हो जाएगा, फिर आधार क्या हो जाएगा OC, यानी आधार बटे कर्ण, कर्ण यही तो आपका होगा OA। तो दिस इंप्लाइज दैट काश 30 अंश का वैल्यू कितना होता है √3/2। OC का वैल्यू निकालना है तो OC वैसे रहने दो, और OA का वैल्यू आपको दिया कितना 21, तो ये भाग जाके क्या आ जाएगा गुणा, यानी 21 √3/2, ये आपको क्या मिला OC, ठीक है। तो आपको हाइट मिला। अब आप AC निकालो, AC कब मिलेगा जब आप साइन लगाओगे, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं साइन 30 अंश। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, कोण के सामने वाला लंब यानी AC बटे कर्ण ना, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण आपका क्या है OA, तो साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है, AC निकालना है, OA का वैल्यू 21 दिया है, तो 21 भागे इधर जाके क्या आ जाए गुणा, यानी 21/2, ये आपको कितना मिला AC। तो हमको AC नहीं चाहिए, हमको ये पूरा बेस चाहिए यानी AB। तो चूंकि AB है क्या जो आप निकाले उसी का दुगना, यानी AC गुणे 2, अरे AC का दुगना कर दोगे पूरा मिल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट AB कितना मिला, AC का वैल्यू कितना निकाले 21/2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो AB बराबर कितना मिला 21 सेंटीमीटर। अब आपको हाइट भी पता है, अब आपको बेस पता है, बस अब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हो कैसे, चूंकि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल कितना होगा हाफ इंटू बेस, बेस आपका क्या है AB ना, और हाइट आपका क्या है OC। तो दिस इंप्लाइज दैट बताओ, दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना हुआ हाफ इंटू बेस, AB का वैल्यू आपने निकाला है कितना 21, और OC का वैल्यू आपने कितना निकाला है 21 √3/2। तो 21 का वर्ग करना है तो कर दो, 21 का वर्ग कितना आ जाएगा 1 2 2 4 4 4 1 441 ना, 441 और √3/4, ठीक है ना। तो आपको ये मिला क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला, लेकिन हमको इस वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, पूरे के क्षेत्रफल में से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। तो दिस इंप्लाइज दैट संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरे त्रिज्यखंड हम लिख देते हैं ना एक बार पूरा त्रिज्यखंड। एक काम करो पहले आप ये त्रिभुज और ये फिगर आप कॉपी कर लो, ये आप जितना भी आपको कॉपी कर, देखो यहाँ पर पहले आपको इतना लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना है ना, तो आप इसका ऑर्डर याद रखना। तो आप इसमें सब कुछ कर चुके होगे जो आपके हिसाब से होगा। अब बताओ, तो त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल, OAYB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का नाम बताओ, त्रिभुज OAB ना, OAB का क्षेत्रफल। तो बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था 231 ना, 231 माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 441 √3/2 ना, अच्छा सॉरी बटे 4। तो आप चाहे इतने, और ये किस में आ जाएगा
सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। तो फिर आज हम लोग बस यहीं तक करते हैं। अब इसके अगला क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।